हेलो नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका एक बार फिर से। अब स्वागत क्या करूं, मेरा तो कल बहुत बुरा हाल हो गया था। कल मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। कल मैं आ रहा था फरसवानी से, मैं रात को स्टे किया मैंने मंचकोट में, और मंचकोट से फिर मैं कोई सी जंगल के रास्ते से आया। वो रास्ता इतना ख़तरनाक था, इतनी झाड़ वहाँ पे थी, इतना घास था, इतने बड़े बड़े पत्थर थे। 5 किलोमीटर की वो रोड थी, हालांकि वहाँ कुछ नहीं हुआ, जबकि मैं सोच रहा था कि उस रोड पे कहीं ना कहीं मेरी बाइक स्किड हो सकती है। लेकिन वहाँ से तो बिल्कुल मैं ठीक ठाक आ गया, सेफली आ गया। लेकिन अपने गांव के ऊपर एक बड़कोट गांव है, बड़कोट गांव के नीचे एक रोड आ रही है, वहाँ पे काम चल रहा था, उसका डामरीकरण हो रहा है। तो जेसीबी मशीन वहाँ पे चल रही थी। मैं अपनी गाड़ी ऊपर से लेके आ रहा था, मैंने इवन कि मैंने हॉर्न भी दिया, उसके बावजूद भी इसने ड्राइवर ने सुना नहीं, क्योंकि जेसीबी मशीन इतनी हैवी होती है, कितना उसका शोर होती है, इतना आवाज़ होता है। वो केबिन में बैठा होता है तो उसको आवाज़ सुनाई दी। हालांकि 2 लड़के आगे थे, उन्होंने भी मुझे देख लिया था कि बाइक ऊपर से आ रही है। हॉर्न देने के बावजूद उन्होंने मुझे रोका नहीं, ना उन्होंने जेसीबी मशीन वाले को रोका। मैं जैसे ही आया तो जेसीबी मशीन का जो जहाँ से वो मिट्टी उठाते हैं वो उतना हैवी होता है, लोहा। अब वो जैसी मैं ऐसी वो नाली खोद रहा था, मैं सोचा नाली खोद रहा होगा अंदर, तो आगे क्या दिक्कत, उसने काफ़ी स्पेस छोड़ा हुआ था बगल में। मैं इधर से जैसे निकला, यहाँ जेसीबी मशीन थी इस तरह, और उसने वो जो क्या बोलता है हाइड्रोलिक था, वो हाइड्रोलिक ने उसने सीधा मेरी तरफ, और मेरी बाइक इधर से जा रही थी। भैया मैं अभी इधर से आ रहा था, अब यहाँ पे ये जेसीबी चल रही है, और यहाँ से यहाँ पे रोड है, हालांकि मैंने वहाँ पे हॉर्न भी दिया था। ये भाई लोग ने मुझे देख लिया था, ये आगे खड़े थे, दोनों के दोनों, ये वाला और ये वाला। ये जेसीबी चला रहा बंदा, ठीक है, मैंने हॉर्न भी दिया। अब उसकी बात भी सही है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि इसकी मशीन की आवाज़ इतनी तेज़ होती है अंदर कि ड्राइवर को सुनाई नहीं देता। ये जो है, मैं उधर से आ रहा था और ये यहाँ से ये बॉकेट से पत्थर लेके ऐसे मुड़ा ये, और वो सीधा मेरी गाड़ी को हिट कर गया। शुक्र है मैंने हेलमेट पहना हुआ था, और मैंने ये जो है अपने लेग गार्ड पहने, तो मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई। और ये मेरी गाड़ी पूरी डैमेज हो गई है, ये लेग गार्ड जो है ये पूरा डैमेज हो गया है। हेडलाइट टूट गई है इसकी, विंडो स्क्रीन टूट गई है, यहाँ से ये पूरी ख़त्म हो गई है। यहाँ से देखो, ये पूरा शीशा टूट गया मेरा, यहाँ से ये टूट गया, इंडिकेटर टूट गया, यहाँ से फॉग लाइट टूट गई है, इसकी तार यहाँ से हो गई है। अभी मुझे देखना पड़ेगा क्या क्या इस पर डैमेज है। और ये भाई है जो ये जेसीबी मशीन चला रहा था, यहाँ ये देखो बिल्कुल चटक गई। ये रिसेंटली मैंने काम कराया था, अभी ये अपना लोगो मेरे बेटे ने लगवाया था वहाँ से देहरादून में। उसके बाद मेरा ये जो गियर लीवर होता है ये टूट गया, यहाँ स्टैंड जो फुट रेस्ट होता है ये टूट गया, यहाँ से ये बिल्कुल टेढ़ा हो गया। और ये जो लेग गार्ड है, ये लेग गार्ड ये टूट गया, बैंड हो गया, अब ये किसी काम का नहीं है, नया पड़ेगा। ये मेरी फॉग लाइट, ये मैंने दिल्ली में फरीदाबाद में लगवाई थी, ये मेरी फॉग लाइट टूट गई। अभी क्या क्या इस पर नुकसान हुआ है मुझे खुद नहीं पता, ये तो अब मुझे पौड़ी जाके पता चलेगा, जब मैं गाड़ी खुलेगी उसके बाद वो बताएगा कि इस पर क्या क्या खर्चा है। हालांकि मैंने कल उससे खर्चा ले लिया है, 8,000 के करीब मैंने उससे पे इमीडिएट ले लिया है, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं बाद में दूंगा। लेकिन भैया ऐसे जब भी एक्सीडेंट होते हैं तो ये ऑन द स्पॉट ये मसला निपटाना चाहिए, क्योंकि बाद में भरोसा इनका दे ना दें। उसके ठेकेदार से, कॉन्ट्रैक्टर से मैंने बात करी। दूसरी बात, इन लोगों ने कभी भी सेफ्टी मेजर होते हैं, सेफ्टी गाइडलाइन ये फॉलो नहीं करते हैं। जब भी रोड पे कंस्ट्रक्शन होता है तो कम से कम वहाँ पे एक बोर्ड होना चाहिए कि वर्क ऑन प्रोग्रेस। नंबर 2 बात, तो स्टॉपर होते हैं प्लास्टिक के, वो लगाने चाहिए इनको रोड पे, इन्होंने वो नहीं लगा रखे थे। तो ये जो सेफ्टी मेजर होते हैं, सेफ्टी जो इन्होंने एग्रीमेंट होता है, जब इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे। कम से कम गवर्नमेंट को देखना चाहिए इसको। अगर कोई आदमी पैदल आ रहा होता तो उसकी तो खोपड़ी टूट जाती। शुक्र है कि वो उसने मेरी गाड़ी को इधर से हिट किया, ऐसे में जैसे मैं इधर से आ रहा था उसने सामने से मेरी गाड़ी को हिट किया। अगर थोड़ा सा ऊपर होता, थोड़ा सा भी कम से कम 1 फुट ऊपर होता, तो मेरी चेस्ट को हिट करता या मेरे सर को जो है हिट करता, क्योंकि मैंने हेलमेट भी पहना हुआ था। लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसने सिर्फ यहाँ पे उसकी जो है हिट यहाँ पे, उसने हिट यहाँ पे किया, मेरी चेस्ट पे नहीं किया, मेरे सर पे नहीं किया। हालांकि मैंने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन वो बुलडोजर इतना हैवी होता है, लोहे का होता है, तो वो फिर हेलमेट भी उसके सामने कुछ नहीं है। पर थैंक गॉड मैं बच गया। अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ पौड़ी, क्योंकि एवेंजर बाइक है, तो एवेंजर के पार्ट्स यहाँ पे उत्तराखंड में मिलते नहीं मोस्टली, खासकर अब देहरादून में मिलेंगे या फिर दिल्ली एनसीआर में मिलेंगे, पौड़ी में मिलते नहीं है इसके पार्ट्स जो भी है। अब मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ पौड़ी, मैंने एक वहाँ पे हैप्पी ऑटो है,
वहाँ से बात करी मैंने, तो उससे मैंने एस्टिमेट मांग लिया था कि भाई ये मेरा डैमेज होगा, कितना खर्चा आएगा उस पर। तो रफली उसने बोल दिया था मुझे कि भाई जी 8000 के करीब आपका ये खर्चा होगा, जो भी पार्ट्स होंगे 8000 के करीब आएंगे, तो आप उससे 8000 ले लेना आप उससे। तो मैंने उससे 8000, हालांकि वो ना नुकर कर रहे थे, काफ़ी नखरे दिखा रहे थे, 4-5 हज़ार में निपटा रहे थे मुझे कि 4-5 हज़ार से ज़्यादा खर्चा नहीं है। मैं कहा भाई 8000 दो, अदरवाइज मैं पुलिस को रिपोर्ट कर रहा हूँ। पटवारी जी सामने चौहान साहब हैं, मैं इमीडिएट चौहान साहब को भी फ़ोन कर सकता था। चौहान साहब के साथ जो पटवारी यहाँ की मेरी अच्छी तरह जान पहचान है, वो मेरे एज ए फ्रेंड ही लगा लो उनको। उसके बाद मैंने देहरादून से फ़ोन करवा दिया था किसी के थ्रू SHO पौड़ी में। मैंने कहा अगर इनके ये मेरे साथ टूटबड़ करते हैं या कुछ जिद करते हैं, पैसे नहीं देते, तो मैं सीधा पुलिस केस करूँगा। पर एनीवे वो भी डर गए, फिर उन्होंने सारा मामला निपटा दिया। अब मेरे लिए दिक्कत ये होगी कि मुझे अब ये गाड़ी पौड़ी ले जानी है। मैं सोच रहा था पहले लोड करके पौड़ी ले जाऊँगा, लेकिन अभी देख रहा हूँ मैं कि जहाँ तक ये गाड़ी जा सकती है, क्योंकि इसका जो मेन स्टैंड है फुटरेस्ट वो टूटा हुआ, तो उसमें मुझे दिक्कत आ सकती है। हालांकि मेरी गाड़ी स्टार्ट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, चल सकती है। लेकिन देखता हूँ, लेट्स सी, अगर कांसके तक मैं जा सकूँ। अगर वहाँ दिक्कत होगी तो वहाँ से फिर यहाँ से किसी गाड़ी में लोड करके फिर मुझे वहाँ ले जानी पड़ेगी पौड़ी। तो कल मेरे साथ ये हादसा हो गया और मैं बता रहा हूँ कि मैं बच गया। मैंने हर ब्लॉग में बोलता हूँ कि मेरे उत्तराखंड के हर विज़िट में मुझे कोई ना कोई नुकसान होता है। पिछली विज़िट में मेरा कैमरा खो गया था, GoPro कैमरा, और इस विज़िट में ये मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया। मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है यहाँ उत्तराखंड में। मुझे 20th को वापस भी जाना है दिल्ली, क्योंकि शादी है वहाँ पे मेरी फैमिली में। और मैंने अभी कम से कम कल थनुल का महादेव का था मेला बोलते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, उसको पूजन था, वहाँ जाना था मैंने। लेकिन अब गाड़ी डैमेज हो गई तो मैं जा नहीं पाया। फिर मैंने खिरसू भी जाना था। खिरसू से भी काफ़ी लोगों की डिमांड आ रखी है, कुछ गाँव के लोग हैं वहाँ पे जो बोल रहे हैं कि हमारे एरिया में भी आ जाओ। मैंने वहाँ भी जाना था, खिरसू साइड में 2-4 गाँव को एक्सप्लोर करना था। लेकिन अब ये गाड़ी मुझे नहीं पता कि अब इस कितना टाइम लगेगा मेरी गाड़ी को रिपेयर होने में। कम से कम 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। एनीवे फ़िलहाल देखते हैं पौड़ी में कि मेरी गाड़ी रिपेयर हो सकती है नहीं सकती। वैसे भी मैंने ये गाड़ी दिल्ली लेके जानी थी, क्योंकि इसके टायर और इसके अलॉय व्हील यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बल्कि देहरादून में भी मेरे बेटे ने काफ़ी सर्च किया, वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि इसमें ट्यूब वाले टायर हैं और मेरी जर्नी ऐसी ऑफ रोड पे होती है, तो मुझे दिक्कतें हो सकती है कि अगर पंचर हो गई तो मुझे परेशानी हो सकती है। टायर और ट्यूबलेस टायर में यह है कि अगर पंचर भी हो गया तो कम से कम 4-5 किलोमीटर तक तो गाड़ी चल ही सकती है। तो फिलहाल देखते हैं, अभी मैं पौड़ी जा रहा हूँ, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। मेरा तो टाइम वैसे भी ख़राब हो ही गया है, और पता नहीं कौन से ग्रह चढ़े हुए साला, कौन सी मेरी राहु लगा हुआ है या केतु लगा हुआ है या शनि चढ़ा हुआ है कि मुझे उत्तराखंड में इतना नुकसान हो जाता है। या मेरे पितरों का हस्कार होगा, पितरों का जो है कुछ ना कुछ हो रहा है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे उत्तराखंड मेरी देवभूमि है, मेरी जन्मस्थली है, मेरी जो है अब तो मेरी कर्मस्थली यही है। लेकिन यहाँ आके मुझे इतना नुकसान हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि नुकसान क्यों हो रहा है। पता नहीं मेरी कुंडली में साला वो राहु और शनि पता नहीं क्यों बैठा पड़ा है, समझ में नहीं आ रहा। चलो अभी फ़िलहाल तो चलते हैं पौड़ी की। ये वो बॉकेट है जिसने कल मुझे हिट किया था। ये ऐसी जैसे अभी खुदाई कर रहा है ना, ये खुदाई करके और उसके बाद ये जो मिट्टी है, मलबा है, इधर से डंप कर रहा है इधर की तरफ में, रोड की इधर की तरफ। ये इस तरह हिट किया, इस तरह आया और यहाँ से मैं इसको ऐसे मुझे हिट किया इसने। ये तो अभी स्पीड कम है, इसने कल बहुत ज़ोर से हिट किया था। और फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ पौड़ी। शुक्र है कि रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं आया हूँ, धीरे धीरे आया हूँ, लेकिन गाड़ी सेफली आ गई है पौड़ी में। ये है शशांक ऑटो सेल्स सर्विस। मैं 2-3 बार मैंने काम करा यहाँ पे, तो इनका काम भैया परफेक्ट काम है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 व्हीलर का काम भी करते हैं और 4 व्हीलर का काम भी करते हैं। और मैंने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है। ये शशांक भाई है, हैप्पी भाई बोलते हैं इनको, हैप्पी ऑटो के नाम से है। ये मेरी गाड़ी यहाँ पे अभी पार्क कर दी मैंने, अब यहाँ पे प्रॉपर काम करेंगे। पार्ट तो कब मंगाया आपने पार्ट? आपने कल शाम को ऑर्डर किया था, सुबह यहाँ पहुँच गया सामान। हाँ, सुबह कहाँ से मंगाया आपने? ये हमारा दिल्ली से आता है। दिल्ली से आता है। एवेंजर के है ना सारे? सारा सामान बिल्कुल, ये और ओरिजिनल है ना? बिल्कुल। ये देखो भैया, ये स्क्रीन भाई ने मुझे कल बोला था कि व्हाइट मंगाऊं या ब्लैक, लेकिन इन्होंने प्रीफर करी ब्लैक। क्योंकि मेरी स्क्रीन भी ब्लैक है। दिल्ली जाऊंगा तो दिल्ली जाके प्रॉपर इस पे अपना फिर से दोबारा लोगो लगाऊंगा। पार्ट सारा अवेलेबल है ना भाई आपके पास? बिल्कुल सारा अवेलेबल है ना? बस सामान अभी चेक ही कर रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ, अब देखो भैया क्विक सर्विस है इनके पास, क्योंकि कल ही मेरा एक्सीडेंट हुआ और कल ही मैंने इनको ऑर्डर कर दिया, तो पार्ट सारे उन्होंने मंगा दिए हैं। ये हेडलाइट मेरी आ गई है, ओरिजिनल है ना? एक बार मुझे वो दिखा देना।
ओरिजिनल है, ल्यूमैक्स की है। ल्यूमैक्स की है ना, चलो बढ़िया, ल्यूमैक्स अच्छी कंपनी है। मैं पहले भी 2 बार इनके पास आया हूँ, परसों भी मैंने ब्रेक शू चेंज कराई इनसे, और काम बड़ा सेटिस्फैक्ट्री होता है यहाँ पे, बड़ा अच्छा काम होता है। क्योंकि देखो मैं तीसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो जैसे मेरे साथ हुआ है, लेकिन ये है कि ये अपने जेन्युइन बंदे हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पे पौड़ी में एवेंजर की ज़्यादा चलती नहीं, यहाँ पे कोई पसंद नहीं करता इस बाइक को, इसीलिए यहाँ पे इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन भाई ने तुरंत, इनकी गाड़ी आ रही थी तो मुझे इन्होंने बोला, जब मैंने फ़ोन किया कि भाई मेरी गाड़ी दिल्ली से आ रही है, आप मुझे कौन कौन से पार्ट्स हैं बता दो, मैंने इनको तुरंत ऑर्डर कर दिया। और थैंक्स गॉड, मैं सोच रहा था कि गाड़ी यहाँ पे मुझे 2-3 दिन खड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन थैंक्स गॉड कि भाई ने सारा सामान मंगा दिया है और अब मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा। कम से कम 1-2 घंटे में मेरा गाड़ी का काम कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप भी, आपके साथ भी कोई गाड़ी सर्विस करवानी हो या कोई भी मॉडिफिकेशन करानी हो, कुछ भी, चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, तो भाई आप, मैं इनका नंबर स्क्रीन में दे दूंगा, अपने हैप्पी भाई हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको सारी डिटेल बता देंगे क्या क्या इनके पास अवेलेबल है। हालांकि वो कह रहे हैं कि उनके पास सब कुछ अवेलेबल है हर गाड़ी का, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो। ये महिंद्रा का भी काम हो रहा है, गाड़ी इनकी खड़ी है यहाँ पे, और ये रोड आगे कंडोलिया चली जाती है। और सबसे सुंदर यहाँ पे है, ये आगे देवप्रयाग के लिए जाती है ना, और वहाँ पे देखो गढ़वाल हिमालय अभी प्रॉपर दिख नहीं रहा है क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, तो मुझे तो दिख रहा है कुछ किरणें, लेकिन दिन 2 बजे के आसपास बिल्कुल वाइट चमकता है वो। और ये इनका काम देखो, यहाँ पे पेंटिंग, डेंटिंग, पेंटिंग सब काम है। देखो यहाँ पे एक महिंद्रा की गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे एक मारुति की गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे ये डेंटिंग पेंटिंग है ना सर आपका? यहाँ इस गाड़ी में पूरा पेंट हो रहा है हमारा। गाड़ी में गियर बक्से का काम है। अच्छा, ये गाड़ी हमारी धुलाई की आ रखी है। ये गाड़ी धुलाई की आ रखी है, गाड़ी हमारी पेंट की है, तो सारी गाड़ी हमारी काम की लगी हुई है सारी। अच्छा, ये पेंट हो रही है, पेंट होगी या हो रही है? पेंट अब होगी, अब होगी, दिन तक होगी। अच्छा, ये भाई काम शुरू कर रहा है। विंड स्क्रीन तो निकाल दी है, अभी जो भी है वायरिंग हो रही है। बैंड हो गया ना? हाँ, पूरा बैंड हो रखा है। जैसे ये सेफ में ना, इधर तो कुछ मतलब सही है, ऐसा अपने हिसाब से कर लो, आप जैसे कर लो। ये फॉग लाइट सेम लाए हैं भाई, जिस तरह अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वही सेम फॉग लाइट है। और ये है इसका गियर लीवर जो कि टेढ़ा हो गया था बिल्कुल। ऑलमोस्ट गाड़ी मेरी ओके हो चुकी है। स्क्रीन नहीं डाल दी, हालांकि स्क्रीन थोड़ी बड़ी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गई है, क्योंकि इसमें अंदर से तार फिट करने पड़े, क्योंकि अब जो पुराना था मेरा उसके हिसाब से आ नहीं रही है। फॉग लाइट मैंने दोनों चेंज कर दी हैं, और ये लेग गार्ड तो ऑलरेडी मेरा रिपेयर हो चुका है, ये ठीक है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये भी नया गियर लीवर नया डाल दिया मैंने, इसमें हॉर्न भी एक नया डाल दिया है। एक पुराना मेरा ऑलरेडी है, एक मैंने इसमें नया डाल दिया। एक मैंने इस पर नया स्विच डाल दिया है इंडिकेटर का। और ऑलमोस्ट दोनों इंडिकेटर मैंने इसके चेंज कर दिए हैं। ये मैंने नया डाला था पहले, लेकिन वो हटा दिया मैंने। अब दोनों ये एवेंजर के डाल दिए हैं, ये भी एवेंजर का है, ये भी एवेंजर का है। अभी वॉशिंग गया, वॉशिंग करके अभी पॉलिश हो रही है गाड़ी। अभी देखते हैं चला के गाड़ी। फिलहाल तो गाड़ी टिच हो गई है, बट टायर रह गए, टायर मैं दिल्ली जाके चेंज कराऊंगा इसके। धन्यवाद आप लोगों का भैया, जितने भी आप मैकेनिक हैं यहाँ पे, जिन्होंने भी मेरी गाड़ी में काम किया है, थैंक यू सो मच आप लोगों का। ये स्क्रीन तो इन्होंने लगाई है मेरी, मोहित ने, थैंक यू मोहित, थैंक यू सो मच आपका। और ये है गढ़वाल हिमालय, पौड़ी से ये पूरा दिख जाता है। हालांकि अभी 12 बज रहे हैं तो क्लियर नहीं आएगा, 2-2:30 बजे के करीब ये बिल्कुल क्लियर आता है। क्या खूबसूरत सीन है, शाम का हमें रात हो चुकी है, हम पौड़ी से आ रहे हैं और ऑन द वे ये सीन दिखा मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस खूबसूरत सीन को कैप्चर किया जाए। नीचे बहुत सारे गांव हैं, ऊपर ये सनसेट, सूर्य की बिल्कुल रोशनी पड़ रही, इसलिए बिल्कुल कितना खूबसूरत लग रहा है सीन। व्हाट अ ब्यूटीफुल, ऐसी सीनरी बहुत कम मिलती है और अधिकतर पहाड़ों में होता है सीन।